नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटोमॉफ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा 1 अप्रैल से BS6 कंप्लाइंट कार ही आपको मार्केट में मिलने वाली है। जितनी भी हमारी BS4 की कार थी वो सारी क्लोज हो चुकी हैं और सारी बंद हो चुकी हैं। चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, सब कुछ बंद हो चुका है। अब आपको खाली BS6 कंप्लाइंट ही कार जो है मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। फिर भी बहुत लोगों के मन में डाउट्स हैं BS6 को और BS4 को लेकर। जैसे कि भाई मेरे पास BS4 वाली गाड़ी है, मैंने 2019 में ही ली थी, तो क्या उसमें BS6 वाला जो पेट्रोल आएगा उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे पास BS6 की गाड़ी है पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है BS6 वाला, तो क्या मैं BS4 वाला जो पेट्रोल है वो उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? गाड़ी को कुछ हार्म तो नहीं होगा? कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होते हैं कि भाई ये BS है क्या, हम क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं और ये कहाँ से आया? तो इसी तरह के क्वेश्चन या जितने भी डाउट हैं, इन सबका आज की इस वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं हम शुभारंभ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान और आप देख रहे हैं मोटोमॉफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं या आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि BS है क्या। तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज। वैसे ये जो भारत स्टेज है ये भी हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है BSES, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। ये एक तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि हमें जो गाड़ी है, चाहे वो पेट्रोल वाली हो या डीजल वाली, वो कितना पोल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, जो BS है उसका काम क्या होता है? जो हमारा BS है ये भारत स्टेज, जैसे मैं आपको बताया था, ये एमिशन से रिलेटेड कुछ हमारे रेगुलेशंस बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग या जिनके चलते हुए हम जो भी पोल्यूशन हमारे व्हीकल के द्वारा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये कंट्रोल करने का काम हमारा होता है जितने भी कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा। अब ये BS आया कहाँ से, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा ही समय पहले हमें जाना पड़ेगा। ये बात है 1970 की। यूरोप के अंदर हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो भी हमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में चर्चा की गई थी और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई थी। एंड वहीं से हमारे बहुत सारे लॉज बने थे जिसके हिसाब से आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे हमें अपने जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करने हैं उसके ऊपर बहुत सारे लॉज बनाए गए थे। क्योंकि कुछ भी हो, एकदम से हमारी चीज़ें कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने आज तय किया कि हम पोल्यूशन कम करेंगे और कल के कल वो कम हो गया। हर चीज़ के लिए समय लगता है, तो जितने भी लॉज हैं इनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए समय दिया गया। तो वहाँ पे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखा गया है। उसके लिए हमारे यूरो नॉर्म्स बने। यूरो नॉर्म इसलिए क्योंकि जो कम्युनिटी हमारी एस्टैब्लिश हुई थी वो यूरोप के अंदर हुई थी, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो यूरो नॉर्म्स पड़ा। तो जो पहला हमारा यूरो नॉर्म बना था वो 1970 के अंदर ही, मीन्स 1970 के अंदर ही जो बना था, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको काम में लाने के लिए 22 साल लग गए। 1992 के अंदर पहला हमारा यूरो नॉर्म 1 आया, जिसके अंदर ये तय किया गया कि जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सेट लिमिट, उनके एक लिमिट सेट कर दी गई कि इससे ज़्यादा पोल्यूशन वो नहीं कर सकते हैं। एंड उसके अनुसार हमारे व्हीकल्स के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू हो गई। अब ये जो नॉर्म्स बने थे बाकी कंट्रीज को भी फॉलो करने थे, उनको भी अडॉप्ट करने थे। तो हिंदुस्तान के अंदर भी यूरोप से ही ये सारे नॉर्म्स जो है अडॉप्ट किए गए। एंड इनको आते आते हिंदुस्तान के अंदर 8 साल लग गए। 2000 के अंदर पहला हमारा यूरो नॉर्म आया जिसका नाम था इंडिया 2000, जिसके अंदर एक लिमिट सेट कर दी गई हमारे व्हीकल्स को लेकर कि वो सिर्फ इतना ही पोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा भारत 2 आया जो कि 2005 में आया। फिर हमारा भारत 3 आया 2010 के अंदर। फिर आया हमारा भारत 4, जिसे हम BS4 भी बोलते थे, जो कि 2017 के अंदर आया। एंड अब 2020 के अंदर हमारा BS6 आया है, जिसके बारे में बहुत चर्चा आपने सुनी ही होगी। ये थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री का बैकग्राउंड था BS के ऊपर कि ये BS आया कहाँ से और क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सा स्टेज कब आएगा या नेक्स्ट स्टेज को कब लेके आना है, ये कैसा पता चले। तो दोस्तों, इसके 2 बहुत आसान तरीके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारे यूरो नॉर्म्स आते हैं यूरोप के अंदर, उसी को हमने अडॉप्ट किया हुआ हिंदुस्तान के अंदर। तो जैसा ही कोई नया रूल या कोई नया हमारा नॉर्म आएगा यूरोप के अंदर, उसको यहाँ पे इम्प्लाई कर लिया जाता है एज ए नेक्स्ट स्टेज। दूसरा जो इसका तरीका है वो है हमारा जो पोल्यूशन के लेवल है उसको मेजर करके।
एंड जो पोल्यूशन का लेवल है उसको मेज़र करने के लिए हम ये देखते हैं कि इंजन में से हमारे जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं गैस के फॉर्म में वो कितना आता है, उसको हम मेज़र कर लेते हैं। एंड उसको मेज़र करने के लिए हमारे दो कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। अब उन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे गैस के साथ या गैस के फॉर्म में निकलते हैं, वो उनमें से एक है सल्फर एंड दूसरा है हमारा NOx, जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं। इन दो से ही हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो पता चलता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया है कि जो हमारा सल्फर है और जो नॉक्स है, इसी के पार्टिकल से हमारा डिफाइन होता है एमिशन। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रीवियस कुछ स्टेज से BS6 तक कितने इनका लेवल हमने कम किया है, कितना पोल्यूशन हम कम करने में कामयाब हुए। जो हमारे सल्फर का लेवल होता है या जो हमारे सल्फर का जो हमारी लिमिट सेट हम करते हैं वो हमारी सेम रहती है, चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो। पर जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NOx है, उसकी पेट्रोल इंजन के लिए और डीजल इंजन के लिए सेपरेट लॉज होते हैं, सेपरेट क्वांटिटी तय की जाती है। चलिए दोस्तों, हम सल्फर से अपनी स्टार्ट करते हैं। सल्फर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब हमारे BS3 आया था तो जैसा आप टेबल में भी देख पा रहे होंगे, उसमें जो हमारी सेट लिमिट की गई थी सल्फर के लिए वो हमारी 150 मीन्स 150 mg/kg थी। मतलब ये था कि अगर हम 1 किलो फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसमें से खाली 150 मिलीग्राम सल्फर के पार्टिकल्स ही निकलने चाहिए। तब BS4 आया तो इस क्वांटिटी को घटा के 50 कर दिया गया। जब हमारा BS6 आ रहा है तो इसमें हमारी जो क्वांटिटी है 10 कर दी गई है कि अगर हम 1 किलो पेट्रोल का अगर बंद कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खाली 10 मिलीग्राम सल्फर ही उसमें से प्रोड्यूस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम जो है नॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिख रही होगी, तो इसमें जो है आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि हमारा BS4 से BS6 में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो नॉक्स पे कितना हमने लिमिट सेट की है, कितना उसे काम करने में हम कामयाब हुए। दोस्तों, तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि जितना हमारा सल्फर और नॉक्स का लेवल नीचे जाएगा उतना ही हमारा BS का जो स्टेज है वो ऊपर जाएगा एंड पोल्यूशन उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे नॉर्म्स आते हैं, जितने भी हमारे BS को लेकर स्टेजेस आते हैं, ये सारे हमारे पेट्रोल से रिलेटेड या डीजल से रिलेटेड रहते हैं। बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जो हमारे BS आ रहा है खाली हमारा इंजन आ रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी हमें लॉज आते हैं या जितने भी हमें नॉर्म्स आते हैं, ये सारे के सारे हमारे फ्यूल को लेकर रहते हैं। हमारे फ्यूल में जो सल्फर नॉक्स, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, सल्फर नॉक्स के पार्टिकल्स आपको फ्यूल में मिलते हैं। तो ये सल्फर नॉक्स के पार्टिकल जो फ्यूल में प्रेजेंट हैं उनको लेकर चेंजेस किया जाता है। ये जो हमारे BS3, 4, 5 जितने भी स्टेज हैं, ये सारे हमारे ग्रेड हैं फ्यूल को लेकर। तो जो BS6 है वो हमारे फ्यूल का ग्रेड है कि जो जितने भी हमें लॉज आते हैं ये हमारे फ्यूल को लेकर है, ना कि इंजन को लेकर। अब फ्यूल आ रहा है, नए तरह का फ्यूल आ रहा है, तो उसको यूज़ करने के लिए इंजन को भी मॉडिफाई किया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो BS6 कंप्लाइंट है। कंप्लाइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सुटेबल है BS6 के पेट्रोल को यूज़ करने के लिए। तो ये भी बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भाई ये जो हमारा BS6 आ रहा है इंजन को लेकर आ रहा है। नहीं, सिंपल शॉर्ट ये है कि जो हमारा फ्यूल रहता है उसके रिगार्डिंग हमारे लॉस चेंज होते हैं, ना कि गाड़ी के इंजन को लेकर। अब दोस्तों, इन सब चीज़ को देखते हुए एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर हमारा जो BS4 से हम BS6 पे आए हैं, ये खाली हमारा पेट्रोल को लेकर है सारी चीज़ें, ये फ्यूल को लेकर है सारी चीज़ें, तो गाड़ी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गाड़ी का जो हमारे प्राइसेस हैं उनमें क्यों इंक्रीज़ आ रहा है? तो उसका सिंपल आंसर ये है, जब भी हमारे फ्यूल को लेकर कोई भी अपग्रेडेशन आता है, हम फ्यूल को चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें गाड़ी के इंजन को भी चेंज करना होगा। क्योंकि अगर हमें गाड़ी का इंजन उस फ्यूल के हिसाब से नहीं होगा तो हमारी गाड़ी रन नहीं कर पाएगी। अब उस गाड़ी का जो इंजन है उसको अपग्रेड करने के लिए या उसमें कभी कभी कुछ नया पार्ट लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट जो हमारा इफेक्ट होता है वो गाड़ी के प्राइस को लेकर होता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को लगता है कि अगर मैं इस गाड़ी के इंजन को अपग्रेड करूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको चलते हुए उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उस गाड़ी को बंद कर देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल था कि मारुति सुजुकी ने अपने सारे डीजल इंजन बंद कर दिए थे। वो इसलिए किए थे क्योंकि उनको अपग्रेड करने में काफ़ी कॉस्ट बढ़ने वाली थी एंड बढ़ी हुई कॉस्ट के बाद ये चांसेस थे कि उन गाड़ियों को कोई लेगा नहीं है और जो गाड़ियों का मार्केट है वो डाउन हो जाएगा। दोस्तों, अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मेरे पास BS4 वाली गाड़ी है तो क्या उसमें मैं BS6 का पेट्रोल डाल के चला सकता हूँ?
पहली बात तो ये है कि आपको ये नौबत नहीं आएगी, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो BS4 वाला पेट्रोल है वो आने वाले कुछ साल तक मिलता रहेगा। फिर भी किसी कारणवश आपको BS4 का पेट्रोल नहीं मिला है, आपको BS6 का पेट्रोल ही डलवाना पड़ा, तो आप डलवा सकते हैं, आपकी गाड़ी वर्क करेगी। बट कुछ उसमें आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। दिक्कत क्यों फेस करनी पड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि हमारे जो BS4 का इंजन है वो सल्फर एंड नॉक्स की जो क्वांटिटी है उसके ज़्यादा क्वांटिटी के साथ वर्क करने के हिसाब से बनाया गया था। उसको आदत है कि सल्फर एंड जो हमारा नॉक्स है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो ले, ज़्यादा झेले। बट BS6 में क्या होगा कि सल्फर और नॉक्स की क्वांटिटी आपकी कम कर दी गई है। क्वांटिटी कम कर दी गई है तो कंबशन पर उस पर इफेक्ट आएगा, कंबशन सही से नहीं हो पाएगा। एंड कंबशन सही से नहीं होगा तो गाड़ी झटके मार मार के चल सकती है, गाड़ी की चलने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तीसरा ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास BS6 की गाड़ी मैंने ले ली है पर BS6 का पेट्रोल मुझे मिल नहीं रहा है, फ्यूल मिल नहीं रहा है, तो क्या मैं BS6 वाले में BS4 डाल सकता हूँ? तो जैसे मैंने आपको बताया था BS4 में क्या होता है कि इंजन को ज़्यादा क्वांटिटी की आदत है पर आप क्वांटिटी उसे कम दे रहे हैं। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इंजन को क्वांटिटी कम चाहिए पर आप क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं, चल पाएगा पर आपके इंजन की लाइफ को इफेक्ट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि आपको सल्फर एंड नॉक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। नॉक्स क्या करता है? इंजन को लुब्रिकेट करता है। एंड कंपनी को पता है कि ये BS6 है तो उन्होंने लुब्रिकेशन के लिए एक अलग प्रोसेस लगाई है, अलग कंपोनेंट एक ही चीज़ को लुब्रिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ जो लुब्रिकेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कंबशन होने लग जाएगा। एंड पॉल्यूशन कम होने की जगह पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड एक्स्ट्रा कंबशन होने की वजह से टेयर एंड वेयर जो इंजन के अंदर होता है वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ है इंजन की उस पर वो इफेक्ट कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं BS6, BS4 को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं था आपका होस्ट और आप देखे थे मोटोमफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।